सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन्स के केस में आईयूपैक नेमिंग को चेक करना है। आईयूपैक नेमिंग क्या होती है? बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है और इसके जो रूल रेगुलेशन है आसान है और इसके थ्रू नेमिंग करना बहुत आसान होता है। ठीक है, सो इसके कुछ इनफैक्ट थोड़े थोड़े से रूल्स हैं जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं प्रॉपरली तो आप आसानी से आईयूपैक नेमिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड के केस में देखते हैं आईयूपैक नेम इन द केस ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, सो एल्डिहाइड के केस में चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सो एल्डिहाइड के अंदर आपको पता है कि हमारे यहां पर जो फंक्शन ग्रुप होता है वो होता है CHO, ये जानते हैं। अब मैं यहां पर सिंपल सी दो चीजें बताता हूं आपको। देखिए, सारे रूल तो आईयूपैक के वैसे ही हैं जैसे आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली होती है। क्या? एक तो अगर आपने इसके कार्बन को काउंट किया, अगर कार्बन ऑफ फंक्शन ग्रुप इज काउंटेड, ठीक है, इज काउंटेड, अगर आपने इस फंक्शन ग्रुप के कार्बन को काउंट कर लिया तो आप क्या लगाओगे? देन सफिक्स। अब आपको क्या करना है? सफिक्स लगाना है। क्या लगाओगे? L। ये तो आप पहले से जानते हो। और दूसरा केस है, अगर कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड, अगर आपने इस फंक्शन ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं किया है, काउंट कर लिए तो मतलब एक दोगे, और काउंट कर नहीं पा रहे हो किसी भी वे से, तो आप सफिक्स के तौर पे क्या लगाओगे? ध्यान से देख लीजिएगा, सफिक्स के तौर पे लगाओगे कार्ब एल्डिहाइड। मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा जिससे ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। कार्ब एल्डिहाइड एज अ सफिक्स लगाओगे, और ये रूल्स किसने बनाए हैं? आईयूपैक ने। इस चीज को ध्यान से समझिए। बाकी रूल्स वैसी है, लॉन्गेस्ट चेन, इसके कार्बन को पहला नंबर देना, अगर काउंट कर पा रहे हो तो, नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको कार्ब एल्डिहाइड अप्लाई करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी रूल्स एज इट इज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? सो ये तो हो गया एल्डिहाइड के केस में। चलिए थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बहुत सारे, पहले रूल समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल मैं आपको रूल के साथ दूंगा, फिर जैसे एल्डिहाइड का समझा वैसे कीटोन के रूल समझेंगे, कुछ एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आपको मिक्स्ड एग्जांपल दूंगा बहुत सारे, जिससे आपके आईयूपैक नेमिंग तो एकदम प्रॉपर हो जाएगी। चलिए, सो बाकी रूल तो एज इट इज हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको पूछा कि बताइए इसका नाम क्या है। देखिए, CH3 CH2 एंड देन CHO पूछा, इसका नाम बताइए। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले आईयूपैक में क्या करना होता है? आपको चेक करना होता है फंक्शन ग्रुप, वो आपने चेक कर लिया, एल्डिहाइड है। उसके बाद एल्डिहाइड की खास बात क्या होती है कि इसमें कार्बन होता है इटसेल्फ, तो उसको आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे लिए मेन फंक्शन ग्रुप है तो इसके कार्बन को नंबर 1 देना है। नंबरिंग करोगे, लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे, 1 2 3। 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 कार्बन के केस में जरा ध्यान से इसको देखिए, क्या लगाते हो आप? प्रॉप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इन कार्बन में, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो क्या लगाओगे? एन। ठीक है, ANE लगाते थे, लेकिन क्योंकि यहां पर फंक्शन ग्रुप है तो इस केस में आप क्या लगाओगे? क्योंकि आपने उसे कार्बन को काउंट कर दिया है तो L लगाओगे। सो L, प्रोपेनॉल इसका नाम हो गया। ये देखिए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए। प्रॉप नंबर ऑफ कार्बन, एन सिंगल डबल ट्रिपल, इसमें सिंगल बॉन्ड थे तो एन लगाया, L फंक्शन ग्रुप। क्लियर हो गया? सिंपल, इससे आसान क्या होगा? बाकी रूल तो एज इट इज है, कुछ है ही नहीं। एक और एग्जांपल मैं आपको, देखो मिक्स एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, यहां पर रूल्स के मुताबिक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देख लीजिए। चलिए, अब इस रूल के मुताबिक आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा आ गया, ध्यान से इसको चेक करिएगा कि ये आपके पास रिंग है और रिंग के बाहर आपने लगा दिया CHO। अब देखिए, आप चाहकर भी इसके कार्बन को काउंट नहीं कर सकते, आपको ये जो साइकिल दिखाई दे रही है उसके कार्बन को काउंट करना है, और ये तो साइकिल के बाहर है। तो काउंटिंग में ऐसा होता है कि यहां पर काउंटिंग कैसे होगी, जरा ध्यान से चेक करेगा। ये कार्बन है जिससे ये फंक्शन ग्रुप अटैच है, उसको तो नंबर 1 देना है, तो ये हो गया आपके पास नंबर 2 और ये हो गया आपके पास नंबर 3। इस तरह से चलेगी काउंटिंग। अब इस केस में क्या इसको आप काउंट कर पाए? नहीं, लेकिन फिर भी ये है तो मेन फंक्शन ग्रुप, तो इस केस में आप क्या करोगे? पूरा कार्ब एल्डिहाइड आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे करोगे। सबसे पहले तो साइक्लिक कंपाउंड है तो आप लिखोगे साइक्लो। आया समझ में? तो ये तो आपको दिखाता है भैया साइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद कार्बन आपने 3 काउंट किए तो क्या लगाओगे? प्रोप। उसके बाद ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही बना रहे हैं आपस में, तो एन। और लास्ट में क्या लगाओगे? जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपने कार्बन काउंट नहीं किया है तो कार्ब एल्डिहाइड काउंट कर ही नहीं पाओगे ना आप। देखो, क्लियर होता है सब लोगों को? ये बाहर है, ऐसा नहीं है 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया सबको? सो ये ध्यान रखिएगा, काउंटिंग करने के भी तरीके होते हैं। सबको समझ में आया?
चलिए, तो फाइनली आपको लास्ट में क्या लगाना है, प्रोप, यहां पर साइक्लो हो गया, देन प्रोप, देन एन, लास्ट में लगाओगे कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको चेक कर लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने चेक कर लिया। इनके नाम कैसे लिखेंगे, चलो ये तो प्रॉपरली हो गया हमारा। तो अब मैं इसके एग्जाम्पल और लेंगे, जो मैं आपको मिक्स एग्जाम्पल कराऊंगा। पहले मैं आपको कीटोन के बारे में भी साथ में बता देता हूं, जिससे आपको एकदम अंदाजा हो जाए। चेक कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो अब चलते हैं कीटोन की तरफ। कीटोन के क्या रूल्स हैं? तो कीटोन के केस में देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं कीटोन। कीटोन का ग्रुप कौन सा होता है भाई, ये वाला, ठीक है। इसके इस तरफ भी आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है, उसको कीटोन कहते हो आप। तो इसके लिए कैसे नेमिंग होगी, बहुत आसान है इसके लिए तो, ठीक है। इसके लिए ऐसा कभी नहीं होता कि इसके कार्बन को काउंट नहीं कर पाओ, ऐसा कभी होता नहीं है। सो ऐसे कोई कंपाउंड ही नहीं है। कंपाउंड होते हैं तो हम रूल बनाते हैं ही नहीं तो क्यों रूल बनाए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यहां पर पूछने लगते हैं, सर सेकंड केस क्यों नहीं बताया? जब कंपाउंड ही नहीं है, आज तक कभी देखने को मिला ही नहीं, तो वो रूल बनाएंगे कैसे? ऐसा कभी होता नहीं कि यहां पर जब साइक्लिंग नंबरिंग हो रही है तो इसका कार्बन काउंट ना हो पाए। क्लियर होता है? पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद से दिमाग लगा के देखो। इस केस में क्या करोगे, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको क्या करना है, एक खास बात है इसकी कि ये ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसमें चाके भी आप इस कार्बन को नंबर 1 नहीं दे सकते। लॉन्गेस्ट चेन वाला हमारा रूल लगेगा, इसका मिनिमम नंबर, कोशिश करो कि इसका जो कार्बन, इसका मिनिमम नंबर 2 ही आएगा। कोशिश करो कि ये जब लॉन्गेस्ट चेन बना रहे हो तो इसको मिनिमम नंबर मिल सके, बस यही कर सकते हो आप। इस केस में आपको सफिक्स लगाना होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। वो क्या लगेगा जरा चेक करो, ऑन, लास्ट में आपको ONE ऑन लगा देना है। इतना सिंपल सा काम करना है। इसके एग्जाम्पल तो बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं मान लो यहां पे एग्जांपल देता हूं आपको कीटोन के केस में। ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड होता तो भी इसका कार्बन तो काउंट होता ही ना। आता है सबको समझ में? चेक करिएगा, मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। चलिए, मान लीजिए कि ये आपके पास कंपाउंड है। इस केस में देखिए, मिनिमम नंबर इसको 2 मिलेगा, कहीं से भी काउंटिंग कर लो, 1 2 एंड 3 दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपने 3 कार्बन काउंट किए तो क्या लगाओगे, प्रोप। सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है, प्रोप, 3 कार्बन काउंट किए। उसके बाद ये कार्बन टू कार्बन आपको सिंगल ही बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो क्या लगाओगे, एन। और लास्ट में 2 नंबर पर देखो, इसका 2 नंबर इसका मिनिमम नंबर है, तो वो आपको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ऑन। अगर 2 के अलावा नंबर होता है तो लिखने की जरूरत पड़ती है। तो आयुपैक ये कहता है आपसे कि यहां पर लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसको प्रोपेनॉन कहते हैं। प्रोपेन 2 ऑन भी कह सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है बच्चों, इसे खुद से समझो। ये आयुपैक नेमिंग क्या है, ये हमने ही बनाई है और चीजें आसान करने के लिए बनाई है। क्लियर हो गया? अब आसान, आपको पता है कि इसके कार्बन को हमेशा 2 ही नंबर मिलेगा जो मिनिमम नंबर, इसके अलावा अगर कोई नंबर मिलता है तो आप लिखो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा है इसका मतलब तो 2 ही नंबर है। सो फाइनली इसको बुक्स के अंदर प्रोपेनॉन के नाम से जाना जाता है, प्रोपेनॉन। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब सपोज कीजिए कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपने बना दिया कि ऐसे केस में मैंने क्यों नहीं बोला कि यहां पर कोई सेकंड केस आ सकता है कि काउंट ही ना हो। मैं उसको एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो कि आपने यहां पर यूं लिख दिया, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इस तरफ आपने CH3 लगा दिया और यहां पर है ना कोई साइक्लिक कंपाउंड लगा दिया, तभी बनेगा ना कीटोन। ये लीजिए, अब देखिए ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हो गया। यहां पर भी तो ऐसा ही था, जरा चेक करिएगा। इसको भी तो मैंने ऐसे लिखा, ये लिए डबल बॉन्ड O और यहां पर H लगाया था, तो ये एल्डिहाइड था। अब मैंने सिंपल क्या करा, H की जगह CH3 लगा दी तो कीटोन बन गया। अब इस केस में अगर उसका नाम लिखने जाओगे तो क्या करोगे? अब मजे की बात है, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर स्ट्रेट चेन होती है तो इसका मिनिमम नंबर 2 रहेगा, लेकिन अगर इस तरफ सब्स्टिट्यूट में कोई साइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा ना, तो मजे की बात है कि CO में जो कार्बन है उसको 1 नंबर दे सकते हो। अब ये इंटरेस्टिंग पोर्शन है यहां पे। अब मान लो कोई बोले कि इसका नाम लिखो, तो एक्चुअल में यहां पे स्ट्रेट चेन तो है नहीं, यहां पर साइक्लिक कंपाउंड आपने इस कार्बन के साथ लगा रखा है, फिर भी ये है तो कीटोन, क्योंकि कार्बन के इस तरफ भी कार्बन है और उस तरफ भी कार्बन है तो कीटोन है। तब इसके कार्बन को मिलेगा नंबर 1, क्योंकि ये हमारे लिए मेन ग्रुप हो गया। अब यहां पर मजे की बात है कि कार्बन को पहली बार कीटोन में ऐसा होगा कि ऐसा कंपाउंड है कि जहां पर आपको नंबर 1 मिला। अब फिर भी देखो मजे की बात, साइक्लिक कंपाउंड है, फिर भी आप कार्बन को काउंट कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में जा सकते हो 1 और 2। इस केस में सब्स्टिट्यूट के जैसा होगा। अब मजे की बात देखो, यहां पर क्या लिखोगे, पहले लिखोगे 1, देखो, और साथ में इस ग्रुप का नाम क्या होता है, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल, दिस इज साइक्लो और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, दिस इज 1 साइक्लोप्रोपाइल। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, 1 साइक्लोप्रोपाइल लिख दिया। YL का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जब एक बॉन्ड जो है बेसिकली यहां से छूटा हुआ हो, यानी कि आगे से अटैच हो रहा हो, तो साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद कुछ नहीं है, 2 कार्बन आपने काउंट किए तो क्या लिखोगे, इथ,
2 कार्बन के लिए, ठीक है। यहां कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या लगाओगे, ऑन। इथेनॉन, साइक्लोप्रोपाइल के केस में यह भी वेल नोन है कि साइक्लोप्रोपाइल अगर एक तरफ साइक्लिक ग्रुप है तो ऑब्वियसली उस कार्बन को 1 मिलेगा, वहां भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहां पर काउंटिंग वाला सीन नहीं बैठेगा। यहां तो फिर भी काउंटिंग वाला सीन था, लेकिन वहां नहीं है काउंटिंग वाला सीन। सेम ही एग्जांपल है, लेकिन यहां पर H की जगह CH3 लगा दिया और इस तरह से इसकी नेमिंग कर दी है, ठीक है। तो यहां पर हमने रूल तो बता दिए कि आपको किस तरह से करने हैं। अब हम बहुत सारे मिक्स्ड एग्जांपल लेते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी कंपाउंड देखेंगे जहां पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप मिलेंगे, उनकी कैसे करेंगे हम लोग नेमिंग, वो भी हम लोगों को चेक करनी है। लेकिन तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल कराता हूं, ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के केस में आयुपैक की जो नेमिंग कर रहे हैं उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। वैरायटी के क्वेश्चन है जिसमें आपको एल्डिहाइड के मिलेंगे, कीटोन के भी मिलेंगे, और एल्डिहाइड कीटोन मतलब दोनों फंक्शन ग्रुप जिस कंपाउंड में हो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो भी चेक करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले तो ये 6 क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, उसके बाद और भी करेंगे। पहला सवाल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है। तो यहां पर आपको फंक्शन ग्रुप कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, चेक करो। एक तो CHO, दूसरा यहां पर ब्रोमीन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि ये ब्रोमीन लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप में काउंट होता है। जिसको ये नहीं पता कि लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप क्या है, मैंने आयुपैक नेमिंग पे एक टेबल की बहुत अच्छी वीडियो बना के रखी है जिसमें आपको बता रखा है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप कैसे कैसे उनको काउंट किया जाता है, कैसे कैसे उनके नाम लिखे जाते हैं। लीस्ट इंपॉर्टेंट को प्रीफिक्स में डाला जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट को सफिक्स में। और इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देता हूं वीडियो का, उसको देख लो। आपके आयुपैक नेम वाला तो झंझट क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए यहां पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअल में इसको ध्यान में रखते हुए हमें नाम लिखना है। इसका मतलब ये जो पूरा कंपाउंड है वो इसके नाम से जाना जाएगा। क्लियर हो गया। सो इसका सफिक्स इस्तेमाल करना है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है यहां पर आप नंबरिंग करो, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो। तो चलो, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको 1 दे दिया। अब आप सीधे चलो, लॉन्गेस्ट चेन बनाने की कोशिश करो, 2, उसके बाद यहां 3। अब या तो आप आगे जा सकते हो या फिर इधर आ सकते हो। अब आगे ही जाओगे, इधर नहीं जाओगे। ये आपका प्रीफिक्स के तौर पे मिथाइल ग्रुप काउंट हो सकता है, लेकिन अगर आपने कहीं गलती से इसको 4 दे दिया तो इसका क्या नाम रखोगे, तो खुद से ही हौच पौच हो जाएंगे सारे रूल। ऐसा नहीं करना है आपको, ये आपकी सहूलियत के लिए बने, तो आपको 4 नंबर इधर ही डालना है ताकि ये भी आ जाए आपके प्रीफिक्स के तौर पे और ये भी आ जाए आपके प्रीफिक्स के तौर पे। खुद से अकल लगाओ तो बहुत आसान है। अब आपकी सहूलियत के लिए बनाया तो आप क्यों गलती करोगे कि यहां 4 देकर इसका नाम कहां से लिखोगे आप, ये नहीं करना है। 4 इधर दिया तो आयुपैक खुद कहता है कि ज्यादा सब्स्टिट्यूशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिटिकल सब्स्टिट्यूशन वाले ग्रुप को आप ऐसे काउंटिंग मत करो। समझ में आ गया सब लोगों को। तो यहां पर काउंटिंग 4 इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो इसकी काउंटिंग नहीं हो पाई तो मिथाइल ग्रुप को आपको प्रीफिक्स में लिखना है, यहां पर ब्रोमो को आपको प्रीफिक्स में लिखना है, और यहां पर सफिक्स में इसका एल लगाना है, बस खत्म। चेक करो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो। सबसे पहले 4 ब्रोमो क्यों लिखा, क्योंकि बी पहले आता है अल्फाबेट में और दोनों ही प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे। उसके बाद क्या लिखोगे, 3 मिथाइल, क्योंकि बी पहले आता है, एम बाद में आता है। सो यहां पर अल्फाबेट के हिसाब से 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन काउंट किए तो आप क्या लगाओगे, ब्यूट। जितने भी कार्बन काउंट किए वहां पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, एन। और उसके बाद हमारा मेन ग्रुप CHO, उसके लिए क्या लगाते हो, एल। तो इसको कैसे पढ़ोगे, 4 नंबर पे ब्रोमो, 3 नंबर पे मिथाइल, ब्यूट यानी 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड, और एल मतलब ये एल्डिहाइड। यहां पर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम खत्म हो गया। अब देखिए कितना आसान है। अब आ जाते हैं नीचे, देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए हर 6 मेंबर ड्रिंक बेंजीन नहीं होती, इसके अंदर कुछ लगा हुआ है क्या, नहीं, तो ये बेंजीन नहीं है, ये गलतियां मत करना। अब ये साइक्लोहेक्सेन है। अब मजे की बात देखिए, अब इसकी काउंटिंग जब आप करने जाओगे तो जिससे ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ उस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा, फिर भी आप CHO को तो काउंट नहीं कर पाओगे। तो 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके है। क्लियर हो गया। मान लो थोड़ा क्रिटिकल बना दें इसको, मान लो आपने 4 नंबर पे कुछ लगा दिया है, 4 नंबर पे ये लाइन लगी है, मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ मान लेते हैं। अगर इसका नाम लिखना तो कैसे करोगे, तो नंबरिंग आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि 1, 2, 3 चौथे नंबर पे यहां आता, 1, 2, 3 चौथे नंबर पे यहां आता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। सो अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो पहले आप क्या करोगे, यहां पर जो सब्स्टिट्यूट किया उसको लिखोगे 4 मिथाइल,
ठीक है, 4 मिथाइल साइक्लो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा भाई साइक्लो कंपाउंड है जिसमें 4 नंबर पर मिथाइल है। 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स, क्योंकि आपने कार्बन कितने काउंट किए हैं 6। उसके बाद ये सारे कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, एन को पूरा लिखोगे क्योंकि अब यहां पर कार्ब एल्डिहाइड भी आपको पूरा लिखना है। तो उसके बाद क्या लिखोगे, कार्ब एल्डिहाइड, ये नाम लिखा जाएगा। अब क्यों मैंने कार्ब एल्डिहाइड लगाया, क्योंकि इसके कार्बन को तो आपने काउंट ही नहीं किया, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा कार्ब एल्डिहाइड। आया सबको समझ में, क्योंकि ये जो CHO ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वहां पर आपने नंबरिंग करी है। क्या इसके कार्बन को नंबर 1 दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आपने गलती की है, दे ही नहीं सकते। क्लियर हो गया। तो यहां पर इस तरह से सीक्वेंस में चलेगा। मतलब अगर जब आप नंबरिंग कर रहे हो ना, तो आप वहां पर घूमते घूमते नंबर देते हो, वापस उस कार्बन पे नहीं आ सकते। अगर आप आ रहे हो तो गलती कर रहे हो, तो इसका मतलब नंबरिंग कुछ ऐसी होगी। यहां पर 1 के बाद 2 ये गलत है, यहां पर 1 2 3 ये चलेगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया। सो इस तरह से चलना है और ये इसका नाम होगा। चलो, तो फाइनली सेकंड क्वेश्चन हुआ। विल टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं। अब तीसरे सवाल में हमारे पास मेन फंक्शन ग्रुप तो है ही, एक डबल बॉन्ड भी है। अब नंबरिंग यहीं से शुरू करो क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप यही है। 1 तो यहां क्या करोगे 2, उसके बाद 3 और ये 4 हो गया 4। अब ये तो आसान है। अब 4 के लिए क्या लगाते हो, ब्यूट। उसके अलावा तो हमारे पास यहां पर कोई फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, तो ब्यूट लगा दिया। उसके बाद देखिए 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे 2 इन। उसके बाद 1L भी लगा सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ब्यूट 2 इन L ये भी चलेगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ब्यूट 2 इन L, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। या फिर कई बुक्स में यूं भी लिखा होता है 2 ब्यूट इन L, सब चलता है, आईयूपैक में एक्सेप्टेड है, कोई भी गलत नहीं है इसमें से, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा तो यही है कि ब्यूट बने 4 कार्बन है, 2 नंबर पे इन है, 1 नंबर पे L है, हर चीज प्रॉपर है, ठीक है। तो इस तरह से आप चल सकते हो, गलत कोई भी नहीं है। अब आते हैं नीचे फोर्थ क्वेश्चन पे। मजे की बात, मेन फंक्शन ग्रुप अब कीटोन है, एल्डिहाइड गया, कीटोन है। कीटोन क्यों है, क्योंकि इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन है, दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां पर आपने साइक्लिक कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया है, तो नंबरिंग कैसे करोगे। सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारा मेन फंक्शन ग्रुप, तो इसको नंबर 1 दोगे, तो इसको नंबर 2 दोगे और इसको नंबर 3। आगे की तरफ जाओगे क्योंकि इसको हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे लिख सकते हैं। दिस इज फिनाइल, C6H5 फिनाइल। तो कैसे लिखोगे, दिस इज 1 फिनाइल, ठीक है, 1 फिनाइल। और उसके बाद जब ये खत्म हो गया तो 1 2 3 तो प्रॉप, ठीक है। अब सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद ऑन। क्लियर हो गया। 1 ऑन भी लिख सकते हो और ऑन भी लिख सकते हो। क्लियर है सब लोगों को, इस तरह से काउंट करना है। अच्छा है 1 ऑन लिख दो तब भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपेन 1 ऑन और प्रोपेन ऑन तो भी चलेगा, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है सब लोगों को। तो ये फोर्थ नाम हो गया। फिफ्थ पे चलते हैं, पांचवा सवाल। पांचवा भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर मेन फंक्शन ग्रुप है आपके पास कौन सा, कीटोन, क्योंकि ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है तो कीटोन हुआ। अब यहां पर देखो इसके कार्बन को, कीटोन के कार्बन को अब भी काउंट किया जा सकता है, ये 1। अब आप चाहोगे कि ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप आ रहा है इसको कम से कम नंबर मिले, तो 3 नंबर आएगा, क्योंकि इस तरफ से चले तो चौथा नंबर मिलेगा। 1 के बाद 2 3 तो 4 नंबर, वो गलत है। 1 2 3 नंबर, तो यहां पर ये 2 है और ये 3 है, उसके बाद 4 है और ये 5 है। काउंटिंग में आपने कर ली और आपको मालूम भी पड़ गया कीटोन ग्रुप है, क्योंकि कीटोन ग्रुप के कार्बन को आप काउंट कर पा रहे हो। अब देखो यहां पर इसका नाम कैसे लिखोगे, देखिए, और वैसे भी कीटोन के कार्बन को तो काउंटिंग होगी एनी सेंस, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जहां पर कीटोन के कार्बन की काउंटिंग ना हो। क्लियर होता है, तो क्लियर है। चलिए अब इसका नाम कैसे लिखोगे, 3 मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूट जो आपने है यहां पर ग्रुप, सब्स्टिट्यूटल ग्रुप उसको पहले लिखोगे, ठीक है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिख दिया 3 मिथाइल। उसके बाद साइक्लिल कंपाउंड है तो साइक्लो, उसके बाद देखिए कितने कार्बन काउंट किए हैं 5, तो पेंट। इस पांचों के पांचों कार्बन में क्या कोई डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड खोजो, नहीं है, तो फिर क्या लिखोगे एन, उसके बाद 1 ऑन। क्लियर है, इस तरह से आप इसको खत्म करोगे। चलिए उसका नाम भी हो गया। अच्छा है कि आप नंबर बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अच्छा है कि आप नंबर बता दो कि क्या है। चलिए 6th पॉइंट पर, 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन खास बात क्या है कि उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ गए। ये देखिए एल्डिहाइड और ये रहा हमारे पास कीटोन, दोनों आ गए ग्रुप। अब क्या करेंगे, तो आप एक गांठ बांध लो, मैं आपको यहां पर आईयूपैक नेमिंग का जो
मेन वीडियो है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूं, आप वहां देख लोगे। और एक्चुअल में जो सफिक्स तौर पे मेन फंक्शन ग्रुप इस्तेमाल होते हैं उनकी भी नंबरिंग है। उसमें एल्डिहाइड इज मोर इंपॉर्टेंट देन कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एल्डिहाइड के कार्बन को आपको नंबर 1 देना है, तो इसको क्या करेंगे नंबर 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। आप ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट देन कीटोन, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। एल लगाओगे सफिक्स के तौर पे क्योंकि उसकी काउंटिंग हो चुकी है। तो फिर सवाल ये है कि इसका क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, इसके कार्बन तो आपने काउंट कर लिया, तो आप जो ऑक्सीजन है ना उसको एक्स्ट्रा में लिख दोगे। ऑक्सीजन के केस में क्या लिखोगे, ऑक्सो या फिर कीटो, ये प्रीफिक्स के तौर पे लगा दोगे, खत्म हो गया। तो यहां पर कैसे लिखोगे इसका नाम जरा चेक करो, 3 कीटो, ठीक है, या फिर 3 ऑक्सो तब भी चलेगा, 3 ऑक्सो। उसके बाद 5 कार्बन काउंट किए तो क्या लिखोगे, पेंट। इन 5 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन। उसके बाद 1L या फिर L, आप सीधे लिख सकते हो, प्रोपेन, पेंट एन एल, सीधे भी लिख सकते थे, 1 लगा दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहां पर ये हो गया 3 ऑक्सो पेंट एन 1L, तो यहां पर ये नाम भी हो गया इसका। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है, इसलिए अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको, लेकिन ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट था, 6 नंबर वाला, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों है। और आप लिख लो कि एल्डिहाइड ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट देन कीटो ग्रुप। और यहां पर ऑक्सो की जगह 3 कीटो भी लिखा होगा बुक्स में, कई बुक्स में, तो वो भी चलेगा, एक्सेप्टेड है। क्लियर हो गया, ये दोनों चीजें मेंशन कर लो। कुछ एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलिए। चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं। कुछ एक प्रोमिनेंट एग्जांपल मैंने और लिए हैं जिनके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। चलिए देखिए, पहला सवाल अब वापस से ध्यान से इसको चेक करिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, जरा चेक करिए। अब इस केस में क्या है कि आपके पास CHO ग्रुप 3 बार लिखे हैं, इस कार्बन से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब सीन कुछ ऐसा है कि आपने 3 CHO ग्रुप जुड़ रहे हैं। अब एक तो बच्चे का दिमाग ऐसे चलता है कि काउंटिंग शुरू करे 1 2 3 4 और 5, फिर भी ये रह जाएगा, तो 5 कार्बन काउंट करके फिर आप क्या करते हो, 2 के रिस्पेक्ट में तो क्या लगाओगे, L, और फिर ये CHO ग्रुप अगर रह गया तो फिर कार्बेल्डिहाइड लगाओगे, तो गड़बड़ हो गया। तो इसकी बजाय आयुपेक ने क्या बोला है, यहां पर जरा चेक करिएगा, इसकी बजाय आप सीधे सीधे लिखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, काउंटिंग कर दिया आपने। तो 3 कार्बन के केस में आप क्या लगाओगे, जरा चेक करो, प्रोप लगा दिया। उसके बाद आप क्या लगाओ, देखो 1 नंबर पे भी CHO है, 2 नंबर पे भी CHO है, 3 नंबर पे भी CHO है, तो वो ज्यादा अच्छा है कि प्रोप के बाद लिखोगे 1 2 3। उसके बाद क्या लिखोगे, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि आपने तीनों को ही काउंट नहीं करा, तो कार्ब एल्डिहाइड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो काफी बार पूछा गया है। ट्राई क्यों लगाया, क्योंकि 3 है, किन किन पोजीशन पर है, 1 2 3। तो ऐसा मत सोचना कि ट्राई नहीं लिखना पड़ेगा, ट्राई भी लिखना पड़ेगा। क्लियर होता है, और कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3। अब ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नाम काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल करवाया है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड हो गया। अब चलते हैं ये वाले एग्जांपल पर। अब देखिए यहां पर तो सिर्फ कीटोन है, क्लियर हो गया। अब चाके भी आपको इसको ना तो 1 दे सकते हो ना ही 2, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 3 नंबर पे आएगा, कहीं से भी काउंटिंग कर लो। बस ये इसके साथ प्रॉब्लम है, 1 2 3, उसके बाद 4 और 5। लॉन्गेस्ट चेन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करना है। कर लिया, हो गया 1 2 3 4 5। तब देखिए 2 नंबर पे और 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो उसको लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, 2 4 डाई मिथाइल, लिख दिया 2 4 डाई मिथाइल। अब मेन फंक्शन ग्रुप तो कीटोन है ना, तो 2 4 डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद कार्बन कितने काउंट किए हैं, 5, तो क्या लिखोगे, पेंट। सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से आपस में, तो फिर क्या लिखोगे, एन। और उसके बाद 3 नंबर पे आपके पास क्या है, ऑन। कीटोन ग्रुप 3 नंबर पर है, तो 3 ऑन भी लगाओगे। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका, 2 4 डाई मिथाइल, मतलब पेंट माने 5 कार्बन है, उसमें 2 और 4 नंबर पे एक एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर हो गया, डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं, तो एन। और 3 नंबर पे आपके पास आ रहा है कीटोन ग्रुप। इस तरह से आप इसको मेंशन करोगे ताकि ये नाम भी पढ़ो तो ये स्ट्रक्चर बना सको। क्लियर हो गया, इस तरह से। अब जो तीसरा नाम है, वो तीसरा जो एग्जांपल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आयुपेक नेम तो इसका सिंपल है, तो आयुपेक नेम देख लेते हैं पहले इसका।
ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 कार्बन काउंट किए तो क्या लिखोगे, उसके बाद प्रोप, उसके बाद 2 नंबर पर इन है और 1 एल है, प्रोपीन, प्रोप 2 इन एल भी कह सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप सीधे भी लिख सकते हो प्रोप 2 इन एल। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो CN मैं इसके कॉमन नेम के केस चक्कर में इसको मैंने यहां पर लिखा है, इसको एक्रोलीन कहते हैं, दिस इज एक्रोलीन, ठीक है, एक्रोलीन। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इसको एक्रोलीन कहते हैं, आप आगे पॉलीमर पढ़ोगे वहां काम आएगा, एक्रोलीन के नाम से जाना जाता है, एक्रोलीन, ध्यान रखना, इसलिए इस एग्जांपल को मैंने लिया। नीचे के एग्जांपल को देखो, जो नीचे का एग्जांपल है उसका आयुपैक नेम कैसे लिखोगे, आयुपैक नेम, तो देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा है तो ये बेंजीन और दो CHO ग्रुप लग गए जिसको आप चाके भी काउंट नहीं कर सकते। तो इसका आयुपैक नेम लिखोगे पहले तो बेंजीन, ठीक है, उसके बाद 1 तो ये 2, तो क्या लिखोगे 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, खत्म हो गया, कार्ब एल्डिहाइड। क्योंकि आपने इसे कार्बन को काउंट किया ही नहीं तो 1 2 नंबर पे 2 कार्ब एल्डिहाइड CHO ग्रुप लगे हुए हैं और बेंजीन रिंग पे लगे हुए हैं, सिंपल है। इसका कॉमन नेम भी काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, इसको कहते हैं फिथिलमाइड, ठीक है, सॉरी फिथिल एल्डिहाइड, ठीक है, फिथ एल्डिहाइड, अजीब सा है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिथ एल्डिहाइड ये इसका नाम है। PH कई लोग कहते हैं कि इसमें PH साइलेंट रहता है तो थेल एल्डिहाइड भी लिख सकते हो, बोलने के तरीके की बात कर रहा हूं, लिख नहीं सकते हो, लिखना तो ऐसे ही है, बोल सकते हो थेल एल्डिहाइड, ठीक है, अजीब सा लग रहा है मुझे भी प्रोनाउंशिएट नहीं हो रहा, बट दिस इज PHTH एल्डिहाइड, ठीक है, और ये काफी ज्यादा फेमस भी है क्योंकि आगे फथैलेमाइड इस्तेमाल करोगे तब भी आपको ऐसा दिखाई देगा, पर ऐसा कंपाउंड नहीं होगा, लेकिन ये PHTH आगे भी आप इस्तेमाल करोगे, जिसमें कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि इसमें जो PH है बेसिकली वो साइलेंट होता है, सो थेल्डिहाइड भी कह सकते हो इसको, समझ में आता है सबको, इसीलिए मैंने इसको करवाया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट, अंग्रेज छोड़ गए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो पढ़ना ही है। चलो 5वां सवाल, ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए। अब 5th क्वेश्चन आप कहोगे सर क्यों लिख दिया, इतने हार्ड लिखे हैं, वो सिंपल सा उठा के लिख दिया तो ऐसा क्यों लिखा। हाँ, आयुपैक नेम तो बहुत ही आसान है, इसका आयुपैक नेम लिखने जाओगे तो कुछ भी नहीं है, इसको मैंने कॉमन नेम के चक्कर में लिखा है। आयुपैक नेम क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, और उसके बाद एल, पेंटेनल। अगर एल के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो नंबर 1 पे है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, वलेर एल्डिहाइड, वलेर एल्डिहाइड भाई, इसीलिए मैंने इसको यहां पर लिखा है, ध्यान रखिएगा, वेलेर एल्डिहाइड। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि नाउ दिस इज वेलेर एल्डिहाइड, मैं इसको स्टार लगा देता हूं, इस चक्कर में मैंने इसको लिखा। तो यहां पर जो मैं यहां पर जो डब्बे में बंद कर रहा हूं, जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं, उस केस के चक्कर में मैंने इसको लिखा। यहां पर ध्यान से इसको चेक करिएगा, एक तो ये एग्जांपल बॉक्स में बंद किया है कि ये एग्जांपल, इसको भी बॉक्स में बंद कर देता हूं, इस चक्कर में मैंने इसको लिखा है। तो इस तरह से हमने कुछ स्पेशल एग्जांपल भी कर ली जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे, इनका आप लोग ध्यान रखोगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फाइनली गाइस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आयुपैक नेमिंग थी वो भी खत्म हो गई, जितने ज्यादा, बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एग्जांपल थे वो हमने कर लिए, सबको समझ में आता है। सो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, अब आपको क्या करना है, लेक्चर नंबर 2 खत्म हो गया है, क्लियर होता है। अब आपको मेहनत करनी है, लेक्चर नंबर 1 2 के बाद लेक्चर नंबर 3 आएगा, लगातार आप बने रहें चैनल के साथ, इन वीडियोस को शेयर करें उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वो बच्चे जो कोचिंग तो जाते हैं लेकिन केमिस्ट्री में उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो उनको शेयर जरूर करो। और साथ ही साथ आप मेड इजी केमिस्ट्री चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वाया पेटीएम डोनेट कर सकते हैं, या फिर अकाउंट में भी डलवा सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो हमें मदद करें ताकि हम लोग ऐसे ही अच्छे वीडियोज आप लोग के लिए बनाते रहें। सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। क्या आप हार्ड वर्क कर रहे हो? दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। सपोर्ट करो, सपोर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को दबाओ और अगले लेक्चर का इंतजार करो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।